चलिए हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। बिल्कुल सीधा बैठ जाएं। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे लेके आए। यहाँ पे बिंदी टीका लगाते हैं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, उप ज्ञान मुद्रा। सीधा बैठ, आंखें कोमलता से बंद। स्टार्ट। बुद्धि के विकास के लिए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे ही रखेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं। भगवान शंकर जी की हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। हम योगा करने जा रहे हैं, आप हमारी सहायता करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों हाथों को रब करेंगे और जोर से करेंगे। कुछ देर के लिए हाथों को आंखों पे रखेंगे, फिर पूरे शरीर पर एक बार हाथों को टच करेंगे, शरीर को हाथों से। आंखों पर, फेस पर, माथे पर, कानों पर, गर्दन। चलिए हम अग्निसार प्राणायाम करने जा रहे हैं। बिल्कुल सीधा बैठेंगे। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखेंगे, जहाँ पे बिंदी टीका लगाते हैं, और दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नॉस्ट्रिल से। दोनों नॉस्ट्रिल से आराम आराम से एक्सेल। फिर मूल बंद लगाएंगे, नो इनहेल नो एक्सेल। फिर पेट को झटके देंगे अंदर बाहर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 राउंड करेंगे इसके हम। स्टार्ट। इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रिल्स। स्लोली एक्सेल। खाली कर दें बिल्कुल पेट को। स्टार्ट।
स्लोली रिलैक्स। चलिए हम सेकंड राउंड करेंगे अग्निसार प्राणायाम का। स्टार्ट करें। आराम आराम से इनहेल, फिर आराम आराम से एक्सेल। मूल बंद लगाएं। नो इनहेल नो एक्सेल, जस्ट होल्ड। अब पेट को झटके देंगे अंदर बाहर। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। एक लंबा गहरा सांस भरें और आराम आराम से एक्सेल। अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करेंगे, 5 10 15 जितने आप इजीली लगा सकते हैं लगाने की कोशिश करें। अभी हम तीसरा राउंड करेंगे, लास्ट राउंड इसका करेंगे। चलिए तीसरा राउंड करते हैं अग्निसार प्राणायाम का। स्टार्ट करते हैं। स्लोली इनहेल एंड एक्सेल, जस्ट होल्ड एंड पेट को अंदर बाहर झटके दें। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। अब हम कपालभाति प्राणायाम करने लगे। बिल्कुल सीधा बैठ जाएं। ध्यान आज्ञा चक्र पे रखेंगे, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। सिर्फ एक्सेलिंग पे ध्यान देंगे, डोंट इनहेल। सीधा बैठ जाएं। 60 स्ट्रोक्स वेरी वेरी स्लोली। जस्ट एक्सेल एक्सेल एक्सेल। पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके से सांस को सिर्फ बाहर निकालें। बिल्कुल सीधा बैठे। स्टार्ट करेंगे।
लंबा गहरा सांस और एक्सहेल करेंगे। बाह्य कुंभक लगाएंगे, होल्ड करेंगे, एक्सहेल करके रुक जाएं। होल्ड करें, आराम आराम से इनहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद लगाएंगे, होल्ड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। गुड मॉर्निंग सुमन, कैसे हो? मेरे से सब कह रहे हैं कि वो जो फोटो है उसमें कोई और है, सुमन नहीं है। Sure, sir. कैसी तबीयत है आपकी? हाउ आर यू? I'm better there. I was terrible for past 2 days. जो आपको फेशियल की मैंने बोली है ना एक्सरसाइज, वो रेगुलर करनी है। स्पीच स्पीच आपको आ रही है, स्पीच नहीं आनी हाँ। चाहिए। बोलने में जो आपको थोड़ा सा झिझक लगती है, उसको आप ठीक करिए। ज्यादा यस है भैया कि हम्म, कम है? ज्यादा है प्रॉब्लम कि कम है? कम हो जाएगी ये करना है बार बार। लोअर जॉ को ऊपर की ओर खींचना है, और ठीक है, ये करते रहना है रेगुलर। और यू आर हाथों की मैंने आपको बताई दी थी, कौन सी वो करनी है वो कर आप। रही हूँ, कर रही हूँ। जी। आप गुरुजी हो मेरे घर में अब। नहीं नहीं, मैं कोई गुरु नहीं हूँ। गुरु मैं गुरु का मैं इसलिए मना करता हूँ कि मैं गुरु नहीं हूँ। गुरु सिर्फ मार्गदर्शन कराने के लिए होते हैं, कर्म आपको ही करना है। मैं सिर्फ आपको एक पाथ दिखा रहा हूँ, मे बी वो गुरु का काम होता है, लेकिन माय मदर कॉल्स यू गुरुजी नाउ। ओ जी, चलिए, विश यू अ स्पीडी रिकवरी। थैंक जल्दी से यू। जल्दी आप गुड ठीक हो मॉर्निंग, सब। गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अभी इस तीसरे चलिए, रूम पे कैसे आ गई? मैंने डाल दिया था मैसेज, एक के लिए और डाला हुआ है, वेट कर रहा हूँ वो आ जाए जल्दी। जब शुरू नहीं किया आपने? आपके मैसेज डाला है यहाँ से। अच्छा, तभी मैं आ गई। यहाँ से जाता है मैसेज, मैं इन्हीं को याद अभी कर रहा था अभी ना इनकी स्टीच नीचे निकले है। हैदराबाद के लिए, अभी स्टीच निकले हैं घर से ना हैदराबाद के लिए। चलिए, हम कपालभाति का सेकंड राउंड करते हैं। अच्छा, इसमें शुरू हम हो 120 स्ट्रोक्स एक्सहेल करेंगे, थोड़ी स्पीड को मीडियम पे कर देंगे। स्टार्ट करेंगे, जो गैप है उसको कम कर देंगे। जैसे पहले राउंड में मैंने गैप थोड़ा सा ज्यादा रख लिया था, अब गैप वो कम हो जाएगा। एक एक्सहेल किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, 120 स्ट्रोक्स के लिए करने लगे हम। स्टार्ट करें, बिल्कुल सीधा बैठे, ध्यान आज्ञा चक्र पे। लेट्स स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस और एक्सहेल करेंगे। फिर मूल बल लगाएंगे, होल्ड करेंगे, आराम आराम से इनहेल करेंगे, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, होल्ड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें, पॉस्चर कर सकते हैं अपना ठीक, थोड़ा सा बॉडी को मूव कर लें। स्पाइन को सीधा रखना है, बिल्कुल स्पाइन ऐसे नहीं होनी चाहिए, स्पाइन शुड बी इरेक्ट। गर्दन आप पीछे लेके जा सकते हैं लेकिन आगे की ओर नहीं लाएंगे। अभी हम कपालभाति का तीसरा राउंड करेंगे। इसमें हम 240 स्ट्रोक्स का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिए बिल्कुल सीधा बैठना है, सिर्फ एक्सहेलिंग पे ध्यान देना है। एक्सहेल एक्सहेल एक्सहेल, डोंट इनहेल। इनहेलिंग की तरफ कोई इस पे ध्यान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे लंग्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो गई है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया है ये। जो जब आप निकाल रहे हैं सांस को, इमीडिएटली एक सांस अंदर जा रही है, उस सांस का बेनिफिट हमारे शरीर को बहुत होता है, क्योंकि वो हमारा शरीर ऑटोमेटिकली ले रहा है। और एक चीज हम एक्सहेलिंग पे ध्यान दें। ठीक है, ऐसे मैं इनहेल तो कर सकता हूँ, लेकिन जब शरीर अपने आप करता है तो वो स्लोली करता है, हम करते हैं फास्ट। तो वो इसीलिए सिर्फ एक्सहेलिंग फास्ट करनी है। एक्सहेल एक्सहेल एक्सहेल, इनहेल नहीं करना। बस सीधा बैठे, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे लाएंगे तो ज्यादा देर कर पाएंगे। स्टार्ट करेंगे 240 स्ट्रोक्स के लिए प्रयास। लेट्स स्टार्ट।
कल पापा कहते तो अच्छी नहीं होती। मैं था क्या बंद कर रही है ये वीडियो। लंबा गहरा सांस और एक्सहेल करेंगे। मूल बंद। अगर कॉलर बोन से लगा सकते हैं तो लगाइए, गर्दन को नहीं तो पीछे ले जाइए। होल्ड करिए, पेट को दबाइए। नो इनहेल नो एक्सहेल, जस्ट होल्ड। आराम आराम से इनहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले। कपालभाति हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए अब हम भस्त्रिका करने लगे हैं। भस्त्रिका प्लस भस्त्रिका की वेरिएशंस करेंगे। आप कोशिश करें कि ठीक से मूव कर पाए। पहले तो हम ब्रीदिंग से स्टार्ट करेंगे। पहले आपको ये इस मुद्रा में लगाना है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब फोर्सफुली इनहेल करना है राइट नॉस्ट्रिल से। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर लीजिए। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रख दीजिए। अगर राइट से नहीं कर पा रहे हैं तो लेफ्ट से आप कर सकते हैं, लेफ्ट का यूज कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल सीधा बैठना है, ध्यान आज्ञा चक्र पे। स्टार्ट करेंगे, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करेंगे। भस्त्रिका में डोंट ओवर एक्सर्ट योरसेल्फ। ध्यान रखिएगा, ज्यादा अपने आप को थकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और अभी चीजें करनी है। सो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करिएगा। स्टार्ट करिए।
राइट नॉस्ट्रल से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सेल एज मच एज यू कैन। स्टार्ट। आराम आराम से राइट नॉस्ट्रल से इनहेल करिए। अब दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करके होल्ड करिए। अब राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस को बाहर निकालेंगे। होल्ड करेंगे। दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करके होल्ड करिए। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। रिलैक्स करें। अब राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे। ठीक है, राइट हैंड राइट नॉस्ट्रल, फोर्सफुली इनहेल एक्सहेल करना है लेफ्ट नॉस्ट्रल से एज मच एज यू कैन, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आराम आराम से लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल करिए। अब दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करके होल्ड करिए। आराम आराम से राइट नॉस्ट्रल से सांस को बाहर निकालेंगे। होल्ड करेंगे। स्लोली रिलैक्स करेंगे।
अब हम जैसे एज्यूम करते हैं कि हमारे शरीर में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो भस्त्रिका एक ऐसा प्राणायाम है जो फोर्सफुली होता है, स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्राणायाम है। जो इंसान जीवन भर भस्त्रिका करे उसको कोई रोग नहीं आ सकता। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। अगर आपने सिर्फ भस्त्रिका कर लिया, 3 राउंड जो हम करते हैं बेसिक वाले, तो शरीर में कभी कोई रोग नहीं रह सकता। तो भस्त्रिका को आपने, एनर्जी लगती है लेकिन एनर्जी वापस भी आती है, कहीं गुना वापस आती है। तो इस शरीर से अगर टॉक्सिसिटी को बाहर निकालना है, कोई भी प्रॉब्लम को बाहर ठीक करना है, तो ये वात रोग के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड सबसे बेस्ट प्राणायाम है। ठीक है, लेकिन ये आराम से नहीं होता। मैं बोलता हूँ कि आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करें, इसमें आपको एनर्जी जनरेट करनी। अब हम सेकंड राउंड करेंगे। अब सेम अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, एक राइट से फोर्सफुली लंबा गहरा सांस इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से फोर्सफुली एक्सहेल, फिर इसी सांस लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही सांस भरेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे। ठीक है, ऐसे 3 से लेके 5 बार करेंगे। स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट को बंद करिए, राइट से फोर्सफुली इनहेल, स्टार्ट, फिर राइट को बंद किया, लेफ्ट से एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से फोर्सफुली एक्सहेल। 4 बार और करिए, स्टार्ट करें। फिफ्थ राउंड करेंगे। लेफ्ट को बंद करिए, राइट से एक लंबा गहरा सांस इनहेल करिए, फिर लेफ्ट से इनहेल करिए, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से फोर्सफुली एक्सहेल, स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें, रिलैक्स कर लें बॉडी को। देखिए, मैं स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ, जब आप योगा ज्वाइन करते हैं तो हमारे शरीर में इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। जैसे मान लीजिए कोई चोट लगती है, तो पहले हम उस पे जो उसको क्लीन करते हैं, फिर हम उसके ऊपर कोई टेप लगाते हैं, बैंडेड लगाते हैं, ताकि प्रॉब्लम बढ़े ना। फिर हमारा शरीर ऑटोमेटिकली उसको हील अप करता है। तो जो आप ये प्रक्रिया कर रहे हैं, ये इट इज जस्ट लाइक ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आप अपनी बॉडी को रीजनरेट कर रहे हैं। ठीक है, उसको हीलिंग मोड पे लेके जाएंगे आप। ठीक है, इट इज स्लाइट स्लो इन सम पीपल। उसके लिए आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ेगा, खान पान, तब आपको योगा का मेन बेनिफिट होता है। और आयुर्वेदा मेडिसिन भी तभी आप डाइजेस्ट कर सकते हैं जब आप रेगुलर योगा करें। अब हम भस्त्रिका की फर्स्ट वेरिएशन करेंगे, अपवर्ड, मिडल, देन लोअर। ये 3 वेरिएशंस हैं, हम तीनों को अलग अलग करेंगे, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करिएगा। ठीक है, जब इनहेल करेंगे तो मुट्ठी को ऐसे खुली रखेंगे, जब एक्सहेल करेंगे मुट्ठी लाइक दिस। ठीक है, इनहेल, एक्सहेल,
slowly relax. ये अर्ली इन द मॉर्निंग का ही प्राणायाम है, इसको आप आफ्टरनून या इवनिंग में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल एम्प्टी स्टमक किया जाता है। एक दो लंबे गहरे सांस लेके बॉडी को रिलैक्स करें। अब हम भस्त्रिका की सेकंड वेरिएशन करेंगे। अब सेम आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करेगा। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। सेम झटके से इनहेल और झटके से एक्सहेल। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। इनहेल, स्लोली एक्सहेल। अब हम भस्त्रिका की थर्ड वेरिएशन करेंगे। थर्ड वेरिएशन में हम लोअर, ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करिएगा, एज मच एज यू कैन, एंड रिलैक्स। अगर बीच में आपको लगे कि भाई थोड़ा हाई हो रहा है तो आप रुक सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। अब हम भस्त्रिका की तीनों वेरिएशंस कर चुके हैं। आज का सेशन जो आफ्टर द ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम कुछ कमर की एक्सरसाइज करेंगे। मैंने आपको लेट करके बताया, बट जो लोग खड़े होके कर सकें वो करने की कोशिश करेंगे, तो स्पाइन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। स्पाइन को स्ट्रांग करने की प्रक्रिया है वो, जिसको जैसे कंफर्टेबल लगे वो उस तरीके से कर सकता है। नॉर्मली हम पेट के बल लेट के करते हैं। कुछ एक आसन हैं जो खड़े होके होते हैं। कल मेरा एग्जाम हुआ था, योगा का एग्जाम, और मैं योगा उसमें पास हो गया। सो मे बी मेरे को, मैं टीचर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। Congratulations. बधाई हो बहुत सारी। जी जी, अब पार्टी देनी पड़ेगी। वो पार्टी बड़ी। कंग्रेचुलेशन भैया। फॉर्म मैंने भर दिया है और मैं कोर्स अपना करने लगा हूँ, क्योंकि मैंने ज्यादा पढ़ाई की नहीं थी, तो मैंने कहा थोड़ा पढ़ लेते हैं। पढ़ के करेंगे तो इजी भी रहेगा। जैसे मुझे रूल्स, बेसिक रूल्स तो पता है,
कि कौन सा प्राणायाम में किस टाइम क्या हो रहा है, वो मुझे टॉपिक पता है। जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप भस्त्रिका करने लगे हैं तो आपको थोड़ा सा इसमें शूट अप होता है, बीपी शूट अप तो करना ही पड़ेगा ना, हर चीज नॉर्मल मोड पे नहीं हो सकती है। तो जो हमने कपालभाति किया अपनी मर्जी अनुसार किया, भस्त्रिका में हमने बहुत फोर्स लगाई है, वो जो चीज फोर्सफुली हो रही है उसमें बेनिफिट भी बहुत ज्यादा हो रहा है। अब हम भस्त्रिका की फाइनल स्टेज करेंगे। इसमें हम सेम इनहेल और एक्सहेल जो हमारा शरीर पूरा दिन करता है, बट इसमें हम थोड़ा सा फोर्सफुली करेंगे और एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन, रिदमली करना। इनहेल एक्सहेल, भरे सांस और निकाले, सांस भरे सांस निकाले, ठीक है, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। सीधा बैठे, बिल्कुल कमर स्ट्रेट, ध्यान आज्ञा चक्र, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। स्टार्ट। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करें, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, होल्ड करें, इनहेल एंड होल्ड। आराम आराम से सांस को बाहर निकालेंगे, फिर बाह्यत कुंभक लगाएंगे, होल्ड करेंगे, स्लोली रिलैक्स करेंगे। आराम आराम से इनहेल, आराम आराम से एक्सहेल। पैरों को खोल सकते हैं, गर्दन को आप पीछे लुढ़का दें। क्योंकि भस्त्रिका में कहा जाता है कि जो पांव का अंगूठा है, जहां पे हमारा नाखून है अंगूठे का, वहां से लेके टॉप ऑफ दी है, एक एक नस नाड़ी पे इसका प्रभाव पड़ता है। एक एक नस नाड़ी, सोचो कितनी स्ट्रांग ये प्राणायाम है। अगर हम इसको ठीक से कर लें तो सिर्फ फिजिकल नहीं, आप मेंटली, आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं दैट हैव बीन एक्टिवेटेड विद जस्ट डूइंग भस्त्रिका, इसमें आप फोर्स लगा रहे हैं। कोई भी चीज फोर्सफुली करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत शरीर पे फायदा होता है, बट ये कि अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करना है। ऐसा नहीं कि मैंने 250 कर लिए और मैं फंस गया, नहीं, इस तरीके से नहीं करना। अब हम अलोम विलोम करेंगे। अलोम विलोम इसके बाद इंपॉर्टेंट है। आपने भस्त्रिका कर ली और आप उठ के कहीं जाना पड़ गया तो आपको अलोम विलोम करना ही है, फिर आप उठ सकते हैं, अभी आप उठ नहीं सकते हैं, ठीक है। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से आराम आराम से वेरी वेरी स्लोली इनहेल। राइट को बंद करिए, लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से आराम आराम से एक्सहेल। फिर राइट से आराम आराम से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। फिर लेफ्ट से इनहेल करेंगे, सेकेंड राउंड करेंगे, इसके 3 राउंड करेंगे आज। स्टार्ट करें।
थर्ड राउंड करेंगे। एक पेशेंट गया, हमारा अनुलोम विलोम कंप्लीट हो गया। एक पेशेंट गया एम्स के डॉक्टर के पास, कहने लगा सर आपने मुझे बीपी की दवाइयां लिख के दी थी, लेकिन मैंने अनुलोम विलोम कर लिया, मुझे अब उस दवाई की जरूरत नहीं है। कहने लगा तुम गलत बोल रहे हो, मुझे अपना बीपी चेक कराओ। तो उसने कहा आप दवाई ले रहे हो? कह रहे नहीं मैंने दवाई छोड़ दी है। कह रहे कैसे ठीक किया? कह रहे मैंने अनुलोम विलोम से। फिर उस बंदे को रख लिया वहां पे, उस पर रिसर्च करी, तो उसको कहा गया कि आपने कैसे कंट्रोल किया। तब आज के टाइम में योगा और आयुर्वेदा पे बहुत रिसर्च है, क्योंकि इस तरीके की मेडिसिन आ गई हैं जो तुरंत असर करने लगी हैं। ऐसी जड़ी बूटियां का आविष्कार हो रहा है जो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो सून आयुर्वेदा भी ऑटो इम्यून पे बहुत रिसर्च कर रहा है कि ये क्यों डिसऑर्डर हो जाता है, तो वो सारा उसको एक बंच बन रहा है। तो अलोम विलोम जो है आपकी बॉडी को न्यूट्रल स्टेट पे लाती है, ना बीपी हाई में रहेगा ना लो में रहेगा, ठीक है, मीडियम पेस में आ जाएगा। तो ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो बीपी को कंट्रोल कर सके। बीपी आपके अपने हाथों में ही है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जिसका बीपी हाई रहता है, जैसे मेरा बीपी बहुत हाई रहता था, कोई नहीं बताता, किसी को नहीं पता लगता, लेकिन लोगों को महसूस होता था कि मैं बहुत हाई हेडेड रहता हूँ। तो उसमें मैं हाई हेडेड इसलिए रहता हूँ क्योंकि जो इंसान सच्चाई की लड़ाई लड़ता है, मैं झूठ और चोरी मेरे से बर्दाश्त नहीं होती, चाहे वो काम चोरी हो चाहे वो झूठ हो, किसी भी तरीके का। तो ये मेरा अपना नेचर है, दिस इज माई लाइफ, आई कैन नॉट चेंज। तो मेरे को जो पैदा होते ही शुरू से सिखाया गया, नहीं तो मैं भी यही सब चीजें कर लेता। तो जिसका बीपी हाई रहता है उसको क्या करना है, अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है, राइट को बंद करना है। अगर आपको लगता है कि आपका बीपी थोड़ा सा हाई है तो आप कोई बीपी की मेडिसिन मत लीजिएगा। अगर आप बीपी की मेडिसिन लेते हैं तो आपको शुगर की प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर शुगर की प्रॉब्लम होगी, फिर आप शुगर की मेडिसिन लेंगे, फिर आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाएगी। पूरी दुनिया 70-80% लोग थायराइड से परेशान है। सो प्लीज बी केयरफुल, डोंट टेक अ पिल फॉर बीपी, ठीक है, जब तक कि बहुत क्रॉनिक ना हो। आप अलोम विलोम का ये हाफ होता है, राइट को बंद करना है, लेफ्ट से इनहेल करिए, आराम आराम से स्टार्ट करेंगे। बीपी हाई के लिए ध्यान रखिएगा, बीपी हाई, राइट को बंद किया, लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद किया, राइट से एक्सेल। बस ये कंप्लीट हो गया। ये बीपी हाई के लिए ध्यान रखिएगा, लेफ्ट साइड इज गंगा, राइट साइड इज सूर्य, लेफ्ट साइड इज कोल्ड, राइट साइड इज हॉट, ठीक है। सो आपने इसको बैलेंस, नियंत्रण में लाना है, शरीर में ये चीजें कंट्रोल में रहनी चाहिए। अब जिसका बीपी लो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक लोग होते हैं, वो कभी भी बीपी लो नहीं होना चाहिए। बीपी को इसलिए मैंने कहा कि अनुलोम विलोम करते रहो, कम से कम बीपी तो न्यूट्रल स्टेट पे रहेगा। सो उसमें क्या करना है, आपको अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। लो होना ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि लो वाले का सिग्नल भी नहीं मिलता है। लेट्स स्टार्ट करें। हाई होने में तो आपको पता लग जाएगा ना कि मेरा हाई हो रहा है, लो में कोई आपको महसूस भी नहीं होगा कि कैसे एकदम डाउन चला गया। सो इसमें क्या करना है, राइट, जब आपको अजीब अजीब थॉट्स आते हैं तो दैट मीन्स योर बीपी इज गोइंग डाउन, व्हेन यू आर फीलिंग डिप्रेसिव। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इनहेल फ्रॉम राइट, राइट से सांस भरिए, लेफ्ट को बंद रखिए, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल। ऐसे आपको 5 मिनट करना है जिसका बीपी लो रहता है। प्लीज बी केयरफुल,
राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल इज फॉर लो बीपी। ठीक है, इसी अकॉर्डिंगली आप करिए। अब हम नाड़ी शोधन एंड नाड़ी शुद्धि, जैसे जैसे योगा में मैंने आपको बताया चीजें हो रही हैं, वैसे वैसे इंक्रिप्शन भी होती है। कोई योग इस तरह, कोई योग इस तरह। तो योगा में देर इज नो राइट एंड देर इज नो रॉन्ग। अब मैं जो नया सीखने जाऊंगा तो वो मुझे नया सिखाएंगे, लेकिन उसमें कुछ गलत नहीं होएगा, हमारे से मैचिंग होएगा। तो हमारे पास जो है वो हमारी बुक है, उस बुकिश लैंग्वेज है, वो बिहार की है। वो जो कराएंगे वो अपनी अकॉर्डिंगली कराएंगे। पूरी आर्मी को वो करा रहे हैं योगा, आर्मी वाले बैठे हुए थे जो योगा करते हैं, क्योंकि वो -20 डिग्री में रहते हैं। तो वो कहते हैं कि वो एक दूसरे को ही गोली मार देते हैं, इतनी डिप्रेशन हो जाता है। सो इस तरीके से वो योगा से अपने शरीर को ठीक रख पाते हैं। और वो ट्रेनिंग लेने आते हैं उनके मार्शल्स, एंड दे लर्न इट एंड दे टीच देयर, वहां पे जितने भी बाकी होते हैं, क्योंकि हमारी आर्मी को भी बहुत जरूरत है योगा की। गिरी जी कहाँ से कर रहे हो? योगा सेंटर है ना आयुष का, अच्छा, आयुष। वहाँ के डायरेक्टर जी ने मेरा कल क्लास ली एंड ही वाज वेरी हैप्पी। कहते हैं आपकी जो वाणी है वो एक बंदे से मैंने आज से 13 साल पहले सुनी थी। हिज नेम इज राजीव दीक्षित, ही इज नो मोर राइट नाउ। उनको वो भी यही बोलते थे कि दवाइयों से आप उन्होंने जड़ी बूटियों की बहुत नॉलेज ले ली। तो वो लोगों को विदाउट चाहते थे कि फार्मा के, आयुर्वेदा से ही सब कुछ ठीक हो जाए। तो मैंने कहा मैं तो आप भुगती हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले ड्रग अपने ऊपर ट्राई करूंगा, फिर मैं किसी और पे करूंगा। तो कहते ठीक है, यू आर डूइंग राइट एंड जस्ट डू इट, आई एम विद यू। सो अब हम नाड़ी शोधन करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, सेम लेफ्ट से 5 के काउंट में इनहेल करेंगे एंड 10 के काउंट में होल्ड एंड देन 10 के काउंट में एक्सहेल करेंगे। फिर 5 के काउंट में रीस्टार्ट कर देंगे राउंड। राइट से इनहेल करेंगे 5 के काउंट, 10 काउंट होल्ड, देन 10 काउंट एक्सहेल। चलिए स्टार्ट करेंगे। राइट को बंद करिए, लेफ्ट से 5 के काउंट में इनहेल। 1 2 3 4 5। दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करिए, होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के काउंट में एक्सहेल फ्रॉम राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 5 के काउंट में इनहेल फ्रॉम राइट। 1 2 3 4 5। दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करिए, होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के काउंट में एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा एक राउंड हुआ। ऐसे 2 राउंड और करेंगे। अब आप मेरी फिंगर्स को देख के करिएगा, 2 राउंड मैं भी करूंगा। लेट्स स्टार्ट। अब हम तीसरा राउंड करेंगे नाड़ी शोधन का। लेट्स स्टार्ट।
Slowly relax. हमारा नाड़ी शोधन कंप्लीट हो गया है। इसमें भी एक एक नस नाड़ी पे बहुत प्रभाव पड़ता है। अब हम उज्जाई प्राणायाम करेंगे, इसके 3 राउंड करेंगे। बिल्कुल सीधा बैठे। ये सब चीजें, इनका जो लिंकिंग है, पहले कपालभाति क्यों, पहले अग्निसार क्यों, इसका रीजन है। अगर कोई इंसान पहले वो कर रहे हैं, नाड़ी शोधन इज टू नाउ रिलैक्स योर बॉडी। अगर आप लॉग इन करते ही, जैसे मैंने एक दिन कराया था, तो वो जो काउंटिंग है ये सही है, ये बेटर है। आप स्लो, मीडियम, फास्ट, देन स्लो डाउन, रिलैक्स। चलिए अब हम उज्जाई प्राणायाम करने। दोनों हाथों को ऐसे ज्ञान मुद्रा में रख दीजिए ऊपर की ओर। अब लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नॉस्ट्रिल से, और जीवा को गोल बनाएंगे, पीछे ले जाएंगे, और खराटेदार सांस से या हमिंग की वॉइस निकालेंगे मुंह से। ठीक है, जीवा को जितना पीछे लेके जा सकते हैं ले जाए। स्टार्ट। दो बार और करेंगे। थर्ड राउंड। गले को मसाज करें, तो गहरा है उसको अंदर ले जाएं। हम ब्राह्मी प्राणायाम करेंगे। ये जो एंड वाले जितने प्राणायाम हैं, आफ्टर भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, उज्जाई, ब्राह्मी, ये आप थ्रू आउट द डे कभी भी कर सकते हैं, इनके कोई टाइमिंग्स नहीं है। ठीक है, अग्निसार आप थ्रू आउट द डे नहीं कर सकते। कपालभाति आप सूर्यास्त से पहले कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो लोग बाद में देखते हैं और उनके फिर मुझे कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, मुझे उसका जवाब देना पड़ता है। तो मैंने कहा मैं सारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मैं जो आपको बताने लगा हूँ। एंड पहले हम ब्राह्मी कर लेते हैं अपने, फिर मैं आपको एक टूथपेस्ट के बारे में बात करने लगे। कानों को बंद करेंगे अंगूठों से, और ऐसे उंगलियों को आगे रख लेंगे। स्टार्ट करेंगे। लंबा गहरा सांस इनहेल, एंड सेम हमिंग की वॉइस जनरेट करेंगे मुंह को बंद करके। स्टार्ट करेंगे। Excuse me. हम तीसरे राउंड में हम थोड़ा सा कानों को खोलेंगे।
देखिए जी, कहा जाता है कि जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। अगर मैं अपने घर में ही नहीं दे पा रहा हूँ, तो अब मेरे घर में मैं सिर्फ दातुन का पाउडर यूज करता हूँ, या कोई भी बबूल की टूथपेस्ट या पतंजलि की टूथपेस्ट। लेकिन बाकी मेरे घर वाले सब, क्योंकि उनको डॉक्टर्स ने कहा है, डेंटिस्ट ने कहा है कि भाई नहीं, ये नहीं यूज करनी, दांत खराब हो जाएंगे, घिस जाएंगे। और पिछले 5-6 साल से मैं वही यूज कर रहा हूँ। मेरे, आपने सुना होगा कि वो जो अक्कल दाढ़ आती है वो भी आ चुकी है। बहुत पेन हुई थी, तो डॉक्टर ने कहा था निकाल दो, डेंटिस्ट ने। मैंने कहा जी नहीं डॉक्टर साहब, ये भगवान दे रहा है, देने दो। अगर वो मैंने निकलवा ली होती तो सारा डिस्टर्ब हो जाता सिस्टम। जो भगवान बना रहा है, नेचुरली कर रहा है, दैट इज ओके, ठीक है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना। अगर बहुत ज्यादा पेन है तो उसके लिए मेडिसिन आती हैं, फिटकरी की गार्गल करते हैं लोग। दिव्य धारा को भी आप कॉटन पे लगा के उस पे लगा सकते हैं, और अगर उसको थोड़ा सा दबा दें एट दी टाइम, क्योंकि वो मास्क फट रहा होता है, दांत जब निकलेगा तो ऑब्वियसली पेन होएगी। दैट इज एक्चुअली नॉट माई टॉपिक। बट ये जो अब टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट के अंदर एक केमिकल होता है जो कैंसेरियस है, SLA कुछ करके है। मैं 1 मिनट टूथपेस्ट लेके आता हूँ लाइव आपको। ये सीधा योगा पे आ गया, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, आई एम कमिंग। ये टूथपेस्ट आपके घर क्या कर रही है? देखिए, मेरे पेरेंट्स नहीं यूज करते, और मेरी वाइफ जो है वो नहीं बिलीव करती इन सब चीजों में, तो मैंने किसी को कंप्लेंट नहीं कर रहा मैं। इसमें एक प्रोडक्ट होता है जिसमें सोडियम मोनोफॉस्फेट, आप चेक करिएगा। ये इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, मैं बताता हूँ क्या क्या डाला हुआ है। मैं किसी ब्रांड को टारगेट नहीं कर रहा, कहीं वो मेरे पे आ जाए। कैल्शियम कार्बोनेट चलो ठीक है, वाटर ठीक है। ये सोडियम SLS, सोडियम लाइरुल सल्फेट, ये कैंसर है। ये हमारी बॉडी में कैंसर पैदा करता है, और हम रोज ही अपनी एक स्माइल के चक्कर में हम क्या कर लेते हैं भाई। पढ़ तो लो, चेक तो कर लो। आप आयुर्वेदिक ड्रग को चेक कर रहे हो, तो सबसे पहले इसको तो चेक कर लो कि इसमें कौन सी जड़ी बूटी है। ये सबसे खतरनाक चीजें हैं जो उन्होंने डाल रखी हैं। फिर हाइड्रेटेड सिलिका, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, सोडियम मोनोफॉस्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम बाइक्लोरेट, सोडियम सिलिकेट, बेंजील अल्कोहल, सोडियम साइक्रेट, ये सेम जो मैंने बताया जो कैंसेरियस है, ठीक है जी। ये अब आप ब्रांड की, इसके रंगत से पता लग गया होगा आपको कि कौन सा ब्रांड है। बड़ा मशहूर ब्रांड है ये, ठीक है जी। हम बचपन से यूज कर रहे हैं, हमें बचपन से यही दिया जा रहा है, लो जी दातुन पाउडर मत लेना, नीम का मत करना, दातुन बेकार, दांत खराब हो जाएंगे। और भाई जैसे हैं ठीक है, थैंक यू। चलिए। Oh, which one is this? Colgate का है क्या वो? हाँ जी सर। Okay. ये रंगत से ही पता लग गया होगा। ये हाल है, ये हमारी अर्थ का हाल है, ये हमारे लोगों का हाल है। आपको मना कर दिया जाता है कि ये मत यूज, ये यूज करो, वो मत यूज करो, ये हाल है। गिरीश जी, मुझे एक बात बताओ, आप जो कह रहे हो ठीक है, बट आप पढ़ो ना। हमारी अर्थ की 95% पॉपुलेशन जो है वो टूथपेस्ट ही यूज करती है। अरे करो, मना कौन कर रहा है? मैं कह रहा हूँ बबूल की यूज कर लो ना, किसी और ब्रांड की कर लो। जरूरी है ये Double? साथ में रोज डालने अपने शरीर में? मैं भी तो कह रहा हूँ कि मेरे लोग ठीक क्यों नहीं हो रहे, मेरे दोस्तों को पतंज बेनिफिट क्यों नहीं हो रहा जो मुझे हो गया है। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि कहीं ना कोई चीज आप लैक कर रहे हैं। कुछ लोग बिल्कुल कन्फेस ठीक कर कह रहे रहे हैं, हो गिरीश किसी ने जी, बताया। बबूल का पाउडर यूज करना चाहिए, नॉट इवन हाँ, पाउडर टूथपेस्ट, यूज पाउडर करो। यूज करना चाहिए। बिल्कुल, पाउडर यूज करो, थोड़ा सा ऑर्गेनिक हो जाओ ना। अब आपके पतंज सामने मैं बता रहा हूँ, इसमें जो जो पतंजलि केमिकल ठीक लिखा है। है आप उसके बारे में पतंजलि का रिसर्च दंत करिए। कांत है ना, हाँ, दंत वो कांति। ठीक है गिरीश कोई जी, भी वो ठीक है। बिल्कुल ठीक पतंज होगी। आप ये केमिकल्स के बारे में पहले पढ़ो, एक इसकी फोटो मैं आपको भेज दूंगा। अब पढ़िए, नहीं, मेरे घर में पड़ी है, सुना मेरे हुआ है घर वाले आजकल नहीं वो सुनते डॉक्टर मेरे। कौन से जमाए खान है, उनकी भी रील मैंने देखी है, वो बड़ा अच्छा बोलते हैं हर एक चीज के बारे में। वो तो कहते यही हैं सेम कि चीज तुम बताई है कहते उन्होंने। हो मतलब एग्जैक्टली, यू मेरे नो को व्हाट ही सेज, ये, वो कहते हैं कि आप एक तो सुबह उठते ही अपने दांतों को कैंसर दे रहे हो। सुबह उठते ही कहते हैं ना चलो ब्रश करें, तो आप हम्म, सुबह उठते ही अपने दांतों को कैंसर दे रहे हो। मैंने अभी ब्रश नहीं किया।
मैं तो डर गया इसको सुन के और देख के, मैं डर गया। मैंने कहा मेरे घर में ही और पड़ी है। दूसरा वो कहते हैं ना कि हमें बच्चों को बताओ। प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए, छोटे बच्चों को प्रोसेस्ड फूड नहीं देना चाहिए। हम पैदा करते ही तो उनको सेरेलैक देते हैं, फिर हम कहते हैं प्रोसेस्ड फूड नहीं दे, प्रोसेस्ड फूड मत दो। तो This पैदा all होते ही तो comes हम from, डब्बे वाला दे रहे हैं बच्चों को। तो ये सब बिल्कुल चीजें हैं। हमारे हैं, एग्जिस्ट करते हो, तो जस्ट हम जहां प्रिकॉशन कर सकते हैं वो तो कर लेंगे। अब मैं इसको वाइफ को कैसे समझाऊं, बताओ। गिरीश जी, तेरे अच्छा पागल बताओ। एक ही गिरीश चीज। जी, ये जो टूथपेस्ट में ये SLS की बात करी आपने, दिस इज अ हाँ डिटर्जेंट। ये डिटर्जेंट और शैम्पूज में यूज होता है, और ये हाँ, सब में टूथपेस्ट ये में भी यूज यूज होता कर है। रहे हैं। ऑलमोस्ट बहुत चीजों में यूज होता है, और ये केमिकल है, बहुत बहुत हार्मफुल केमिकल है। हाँ तो दैट्स वाई मैंने ये बहुत टाइम से हाँ टूथपेस्ट बंद कर दिया। हम वीको वज्रदंती करते हैं, उसमें भी SLS और ये सब कुछ नहीं है, उसी का गुड। टूथ पाउडर एंड टूथपेस्ट। मतलब अगर थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, मैंने यही जस्ट जो चीज नोटिस में आ गई तो हम बता देते हैं ना आपस में। क्या जरूरत है हम कि एक चीज की छुपा के रखें या बताएं। तो जो फ्रेंड्स, नॉलेज मिलती है वो आप शेयर करें। अब देख लीजिए, मैंने ब्रांड नहीं बताया आपको, आप जो भी टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं उसमें पढ़ लीजिएगा ये सारे जड़ी बूटियां ना डली हो, इन जड़ी बूटियों से फेंक दीजिए। मैं कोशिश फ्रेंड्स, आई करूंगा हैव कि एन आइडिया। गिरीश जी, मेरे वाइफ को एक को आइडिया समझा आया है अभी। जी। व्हाई डोंट वी एक्चुअली फॉर्मुलेट एक फोरम बनाते हैं। देखो, जो जो आप बोल रहे हो, जो सब जिन्हें बोल रहे हैं, है तो ठीक ना। चीज बेसिकली तो गलत है। हम छोटे बच्चों को सेरेलैक दे रहे हैं, अपने दांतों में कैंसर कर लगा रहे हैं सुबह सुबह। हम अवेयरनेस फोरम बनाते हैं, थोड़ी बहुत टिपिकली 5-6 चीजें ले लेते हैं क्या और उसको प्रमोट करते हैं कि ये यूज नहीं करना चाहिए। चलिए 2 मिनट मेरे को दीजिए, मैं आपको एक वो एक्सरसाइज करा दूं। फिर आयशा आयशा कोई नई है हमारे उसमें, एंड वील टॉक अबाउट दिस लेटर। अभी हम फटाफट एक बैक की एक्सरसाइज कर लेते हैं जो सब लोग बैठ के करें। ठीक है, रिलैक्सेशन करनी है। हाँ 2 मिनट बस 2 मिनट प्लीज। तभी मैंने कहा मेरे को 2 मिनट दे दो, क्योंकि मेरे को माइंड में आ गई थी, मैंने कहा मैं करवा दूं। बहुत सिंपल है। अब जिस भी पोस्चर में बैठे हैं, लाइक दिस, ठीक है, ऐसे आपने होल्ड करना है, ठीक है, और पीछे जाना है, ठीक है, जितना आप जा सकते हैं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, ऐसे घुटनों के स्टैंड पे आके यू कैन गो बैक, ठीक है, कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। जो लोग पैरों को टच कर सकते हैं टच करने की कोशिश करें। स्लोली अप, ठीक है, ये आप जरूर करने की कोशिश करें। पेट के बल तो मैंने कल बताया ही था। जब आप बेड पे लेटे भी हैं तो गर्दन को ऐसे लेटा दें, ठीक है, ये आप जरूर कोशिश करिएगा। ये 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे बैठ के कर लीजिए, पीछे पीछे जाइए जितना जा सकते, हाथों का सपोर्ट ले लीजिए, फिर घुटनों के बल आगे, गो बैक, फिर ऐसे ही रहेंगे और हाथों को नीचे ले आएंगे जितना ला सकते। स्लोली, आराम आराम से। तीनों अलग अलग करनी है, इकट्ठे नहीं करना, अपनी क्षमता के अनुसार, ठीक है। चलिए जी, हैव अ नाइस डे। मेरे को जो नॉलेज मिलती है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। आपको कोई क्वेश्चन आंसर हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। और सबका दिन मंगल में हो।